स्कूल की पहली घंटी बजते ही अयान अपनी बेंच पर स्थिर हो गया। अभी उसने नोटबुक के पन्ने पलटे ही थे कि आयशा क्लास में दाखिल हुई। उसने अयान के ठीक बगल वाली खाली सीट खींची और बैठ गई। अयान ने सिर झुकाकर लिखना शुरू किया, लेकिन उसकी नजरें बार बार दाईं ओर मुड़ रही थीं। आयशा ने अपने पेन स्टैंड से एक पेन निकाला, फिर अयान की ओर हाथ बढ़ाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मुझे तुम्हारा मैथ्स का होमवर्क मिल सकता है? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी कॉपी को सरकाकर उसकी मेज के बीच में रख दिया। आयशा ने कॉपी ली और पन्ने पलटने लगी। अयान ने अपनी कलम मेज पर रखी और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया। क्लास की खामोशी के बीच दोनों के बीच की यह दूरी अब कम हो रही थी। अयान ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। आयशा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह पूरी तरह होमवर्क में डूबी थी। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, जिसने अयान के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। अगले कुछ हफ्तों तक लंच ब्रेक की घंटी बजते ही दोनों का रूटीन तय हो गया। अयान कैंटीन की ओर दौड़ता और गर्मा गर्म समोसे लेकर वापस आता। आयशा तब तक अपनी रफ कॉपी के कोनों पर पेंसिल से छोटे छोटे स्केच बना चुकी होती। कभी वह अयान के चेहरे का रेखा चित्र बनाती, तो कभी खिड़की से बाहर दिखते पेड़ों की टहनियां। अयान समोसे का पैकेट मेज पर रखता और दोनों नोट्स के पन्नों के बीच सिर झुकाकर बैठ जाते। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी के सबसे आखिरी कोने में, जहां धूल के कण खिड़की से आती धूप में नाच रहे थे, सन्नाटा गहरा था। आयशा ने अपनी किताब बंद की और अयान की ओर देखा। उसने धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा और अयान की उंगलियों को छू लिया। अयान ने अपनी सांसें थाम ली। उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि आयशा की उंगलियों के साथ अपनी उंगलियां मिला दी। लाइब्रेरी की उस खामोशी में, किताबों की गंध के बीच, अयान को पहली बार महसूस हुआ कि यह अब सिर्फ नोट्स साझा करने वाली दोस्ती नहीं रही। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। अगली सुबह स्कूल का कॉरिडोर हमेशा की तरह शोर से भरा था। अयान अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तभी उसने आयशा को सामने से आते देखा। उसने हाथ उठाकर उसे पुकारा, आयशा, सुनो। अयान की आवाज भी में गूंजी, लेकिन आयशा ने रुकने के बजाय अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उसने अपना बैग कंधे पर कसकर पकड़ा और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। अयान एक पल के लिए वहीं ठिठक गया। उसने आयशा का पीछा किया, लेकिन वह भी में ओझल हो चुकी थी। क्लास में भी आयशा ने अपनी बेंच पर बैठते ही किताब के पन्ने खोल लिए और अयान की तरफ देखा तक नहीं। अयान ने अपनी रफ कॉपी के पन्ने पर एक छोटा सा नोट लिखा और उसे आयशा की मेज की तरफ सरकाया। आयशा ने उस कागज को छुआ तक नहीं, बस अपनी कुर्सी थोठी और पीछे खिसका ली। लंच ब्रेक में अयान ने उसे कैंटीन के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने अपना रास्ता बदल लिया। अयान के हाथ में वही पेन था जो कल तक दोनों के बीच साझा होता था, लेकिन आज वह सिर्फ एक प्लास्टिक का टुक्का लग रहा था। अयान के मन में सवालों का बवंडर था, लेकिन आयशा की चुप्पी ने उन सभी सवालों को बेअसर कर दिया था। वह बस खड़ा होकर उसे दूर जाते हुए देखता रहा। सूरज ढलने को था और स्कूल के गेट पर छात्रों की भीड़ कम हो रही थी। अयान ने दूर से आयशा को आते देखा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और गेट के पास जाकर उसका रास्ता रोक लिया। अयान की सांसें तेज चल रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। आयशा रुकी। उसने अपना बैग जमीन पर टिकाया और अयान की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में कोई हलचल नहीं थी, बस एक पत्थर जैसी स्थिरता थी। अयान ने कांपती आवाज में पूछा, आखिर क्यों? क्या हुआ है? आयशा ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई सफाई नहीं दी। उसने बस अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और ठंडे, सपाट स्वर में कहा, अयान, हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। इन शब्दों ने अयान के सीने में एक गहरी टीस पैदा की। वह वहीं जम गया। आयशा ने बिना एक पल और रुके अपना बैग उठाया और भीड़ की ओर मुड़ गई। अयान उसे जाते हुए देखता रहा। उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी, जिसके पन्ने अब खाली थे।
आयशा की परछाई गेट के बाहर सड़क की धूल में ओझल हो गई। अय्यान वहीं खड़ा रहा। उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी जिसके पन्नों पर कभी आयशा के छोटे छोटे स्केच हुआ करते थे। उसने नोटबुक खोली। पन्ने कोरे थे। कोई रेखा नहीं, कोई चित्र नहीं, बस सफेद कागज की खामोशी। स्कूल का गेट अब बंद हो चुका था। सड़क पर सन्नाटा पसर गया था। उसने नोटबुक को धीरे से बंद किया। कुछ कहानियां ऐसी ही होती हैं जिनका कोई अंजाम नहीं होता। वे बस बीच में ही कहीं छूट जाती हैं, जैसे ये खाली पन्ने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसी और कहानियों के लिए @हिंदियानी में 97 को अभी सब्सक्राइब करें।